दुनिया के सबसे पुराने और सबसे धार्मिक शहर में स्थित है सर्व विद्या की राजधानी। जी हां, एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। मैं बात कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लाखों हजारों बच्चे सपना देखते हैं कि काश मैं इस वाराणसी की नगरी में आऊं और काश मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र कहलाऊं। काश मैं महामना के बगिया का एक ऐसा फूल कहलाऊं जो आगे जाकर के बहुत ज्यादा खिलेगा। काश मैं इस बगिया का महामना का मानस पुत्र कहलाऊं। और ये सपना न केवल कुछ बच्चे देखते हैं अपितु बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मैंने भी ये सपना देखा और ये सपना मेरा साकार हुआ। उसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे ये सपना देखें और जो देख रहे हैं या फिर देखेंगे, काश उनका भी ये सपना साकार हो और एक बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय में उनका स्वागत करने के लिए हम तैयार हों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो कर लो, क्योंकि यहां से मोटिवेशन आपको मिलना नेसेसरी है। ये एक ऐसा गेट है जिससे अंदर जाने के लिए और इस गेट से जुड़ा हुआ एक पासबुक पाने के लिए जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो बहुत सारे बच्चे जो है वो उतावले रहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए करना पड़ता है आपको मेहनत। और वो मेहनत करने के लिए आपको चाहिए एक सही गाइडेंस। सही गाइडेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे हौसला बैचेस की क्लासेस चल रही हैं। आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डीपीपी प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपको एक मेंटर के अंदर एक कैसे तैयारी करनी है वो बताया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नए एडमिशन प्रोसेस के बीएचयू के, जो कि लास्ट ईयर चेंज हुआ और जिसके कारण आपके इस ईयर भी वो बदलाव आपको दिखेंगे। क्या है वो बदलाव, इन डिटेल आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं उस वीडियो पे। नेक्स्ट, आपका बीएचयू का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो शुरू कैसे होता है। सबसे पहले आपका जो 2024 में प्रोसेस था वो कुछ इस प्रकार से चलता था, लेकिन इस बार का प्रोसेस 2024 वाले की तरह नहीं चलेगा, ना ही 2025 वाले की तरह चलेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो 2024 में आपका क्या करना रहता था, रजिस्ट्रेशन आपने सीयूईटी का किया, उसके बाद आपका बेसिकली रिजल्ट आता था। रिजल्ट आने के बाद आपको बीएचयू के समर्थ पोर्टल पे, कहां पे, समर्थ पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता था। और इस बार भी आपके एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका लगभग जून जुलाई के समय समर्थ पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तो आपको भरना होगा अपना प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में किया गया बहुत बड़ा बदलाव। अभी तक मैं आपको ये स्लाइड लेकर के आया हूं क्योंकि बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें रजिस्ट्रेशन पहले होता है बाद में होता है, क्योंकि डीयू आपका 3 फेजेस में लेता है। उसका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है, फिर रिजल्ट का वेट होता है, फिर रिजल्ट के बाद 3 फेजेस में चलते हैं। यहां पे बस एक ही फेज में आपका एडमिशन होता है। सो आपका रजिस्ट्रेशन सीयूईटी में आपने किया, रिजल्ट आया, आप रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस 2025 से पहले 24 में आपको बस मेजर अलॉट होता था। मेजर और माइनर क्या है ये सब चलो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली चीज, 2 चीजें आपको अलॉट की जाएंगी। 4 साल का आपका बीए का कोर्स होता है जिसमें आपको मेजर मिलता है एंड माइनर अलॉट किया जाता है। सब पहले आपको बस मेजर अलॉटमेंट होता था। मेजर का मतलब होता है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट और उसके साथ आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनर्स मिलता था, तो प्रेफरेंस में लोग क्या भरते थे, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में मान लो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भर दिया। वो ना मिले तो मुझे हिस्ट्री करना है मेन कैंपस से ही, वो भर दिया। वो ना मिले तो इकोनॉमिक्स करना है, वो भर दिया। वो ना मिले तो जियोग्राफी करना है, वो भर दिया। अगर वो ना मिले मुझे सोशियोलॉजी करना है, वो भर दिया। वो ना मिले तो मुझे साइकोलॉजी करना है, वो भर दिया। फिर इसी का पेड सीट में भर दिया। फिर उसके बाद मैं डीएवी पे आ गया। तो ये सारी चीजें जो है आपका क्या होता था, ये सारी चीजें ऐसे चलती थी। लेकिन इस बार स्कीम में बड़े बदलाव किए गए। बड़े बदलाव क्या किए गए कि अब आपको मेजर के साथ माइनर भी अपना चूज करना होगा कि पॉलिटिकल साइंस के साथ मुझे क्या मिल जाए, हिस्ट्री मिल जाए। इस बार तो लॉ से भी ज्यादा कट ऑफ गया था पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री का।
अगर ये ना मिले तो मुझे पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स मिल जाए, अगर ये ना मिले तो पॉलिटिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी मिल जाए, अगर ये ना मिले तो पॉलिटिकल साइंस के साथ मुझे जो है जियोग्राफी मिल जाए, अगर ये ना मिले तो पॉलिटिकल साइंस के साथ मुझे साइकोलॉजी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 300 प्रेफरेंस तुमको भरने पड़ेंगे। अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं तो हम लोग आपका उस वक्त प्रेफरेंस में आपके काउंसलिंग के समय फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराते हैं। ये एडेड बेनिफिट हमारे बैच में मिलती है। तो अगर अभी तक आपने कोई बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो एक परफेक्ट गाइडेंस के तहत आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी काउंसलिंग हमारे अंडरग्रेड कराएंगे। इससे जुड़ा हुआ और भी हमारे बैच के डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा चेंज किया गया कि आपको मेजर के साथ साथ माइनर भी अलॉट होगा और लगभग 300, मैं बीए की बात कर रहा हूं तो 300 आपको भरने पड़ेंगे। इसी तरह सारे सब्जेक्ट में आपको भरने पड़ते हैं। तो आप प्रेफरेंस अलॉटमेंट भरेंगे। सबसे सरदर्द प्रेफरेंस ये है, जब प्रेफरेंस भर देंगे तो आपका कोर्स अलॉटमेंट किया जाता है कि आपको कोर्स क्या मिला है। जब कोर्स आपको मिल जाएगा तो आप या तो उसको रिजेक्ट कर देंगे कि भैया मुझे नहीं चाहिए, या फिर आप एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट करेंगे तो उस वक्त आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। फी पेमेंट करने के बाद आप या तो उसको फ्रीज कर दीजिए, अगर आपके मन मुताबिक मिल गया है तो आप फ्रीज कर दीजिए, या फिर आप उसको अपग्रेड पे डाल दीजिए। अपग्रेड पे मतलब कि उसके ऊपर का प्रेफरेंस आपको मिलेगा। जैसे मान लो तुमको ये वाला प्रेफरेंस मिला पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, लेकिन चाहिए पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, तो अपग्रेड पे डाल दो तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मिलेगा। और उसके बाद आपको जो है अपग्रेडेशन के बाद फिर से कॉम्बिनेशन अलॉट होता है आपका, मतलब कि दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जैसे कि ज्योग्राफी मिल गया, हो सकता है सोशियोलॉजी मिले, हो सकता है इकोनॉमिक्स मिले, आपके नंबर के हिसाब से। उसके बाद अगर आपको मिल गया फिर आप यहां पे आएंगे बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिर आपको एडिशनल कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, ये सारे कोर्सेज जो आपके हैं वो आप चूज करेंगे, फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट मिलता है। ये आपका कंप्लीट न्यू एडमिशन प्रोसेस है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि जो पुराना एडमिशन प्रोसेस था कि अब आपको एक ही बार फॉर्म भर देना है बीएचयू का, मेजर सेलेक्ट कर लेना है और आराम से रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। अब आपके लिए मेजर माइनर की लिस्ट बनानी पड़ती है, बहुत लंबी है, 300 की लिस्ट है। प्रेफरेंस में आप लोग को दे देता हूं हम लोग, ठीक है। एडमिशन काउंसिल में भी हम लोग आप लोगों की मदद कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपका पूरा न्यू एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो 24 वाले जो भी, चाहे बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करते हैं जो पुरानी हमारी वीडियो है देख करके, इसलिए आपके लिए नया वीडियो आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग आपका नया एडमिशन प्रोसेस चलेगा और उस हिसाब से आपको आगे का काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्सेज में जुड़ना और इस तरह से अपने आप को बीएचयू के स्टॉपर के लिस्ट में आना, तो नीचे दिए गए नंबर पे, ये जो नंबर है उस पर आप कोई भी हेल्प हो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे हौसला बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करा सकते हैं। अगर आपको डीयू, बीएच, एयू या फिर सीयूएसबी के भी एडमिशन प्रोसेस को जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू।